जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एमटीएस आदि का सेट चल रहा है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको डेली मिल रहा है पर डे। तो आज का पहला सवाल है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाड़े। कौन थे? महादेव गोविंद रनाड़े। अगर बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 ईस्वी को। किसके द्वारा? आत्मा राम पांडुरंग और एमजी रनाड़े के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? यानी कि कितना तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था? तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किए थे गांधी जी? 12 मार्च 1930 को। इस दांडी यात्रा की बात करें तो कितना चले थे लगभग? तो 386 किलोमीटर यानी 240 मील तक चले थे। आपका किसके? 240 मील तक ये गांधी जी चले थे, पैदल यात्रा किए थे। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? यानी 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सदस्य देश के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य देश के द्वारा। नेक्स्ट है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो वो कहलाते हैं आपका स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है? स्टैग। अगला सवाल है, बैंक दर के बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा किसका? तो ये हो जाता है सीआरआर कम कर दी जाए। बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? कौन सा महारत्न नहीं है? तो बीएसएनएल आपका महारत्न नहीं है। बीएसएनएल आपका महारत्न नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है? तो इसमें गलत पूछा है आपका। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, या फिर प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गलत पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत नियोजन के वास्तुकार कौन है? भारत नियोजन के वास्तुकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत नियोजन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करती है। जो रिजर्व बैंक का काम नहीं करती है, तो जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, क्योंकि रिजर्व बैंक कभी जनता को ब्याज नहीं देता है। नेक्स्ट है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति। तिलहन किससे कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भाई जहां पे एजुकेशन सबसे ज्यादा है वहां पे शिशु मृत्यु सबसे कम। तो कौन सा है? केरला। कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। अगर इसको अधिकतर में क्या है कि जिसके भी लास्ट में ओ आ जाए तो वो अधिकतर, उसका क्या आंसर है? जेनेवा है, अधिकतर का है। पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कितना त्रिभुज है? तो आप गिन सकते हैं कितना त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25 26 27 28। चूंकि हाउस पाउच हो गया तो यहाँ पे टोटल कितना त्रिभुज है? 28 त्रिभुज है, गिन सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ये आपका किया गया है 4 का क या फिर 4 का ए में, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है,
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो ये कथन है आपका हेगल का। किसका है? हेगल का है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, यानी उद्देशिका कब दिया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन दिया था उद्देशिका? तो यह दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष कर दी गई है? तो यह आपका किया गया था 1929 को। 1929 को। इसी 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, कहाँ में? लाहौर में। और किन्होंने अध्यक्षता किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे इन्होंने किसकी मांग कर ली थी? पूर्ण स्वराज की। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ? सवाल क्या बोल रहा है? किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ? तो किस प्रणाली के अंतर्गत? 1909 ईस्वी में शुरू हुआ था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, 1909 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो नहीं है, जन्म हो जाएगा तो भाई आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, वंश से भी, देशीकरण से भी, लेकिन अगर आप संपत्ति जमा कर रहे हैं इंडिया में या फिर किसी भी देश में तो आप वहाँ का नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देता उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदन व्यवस्थापिका नहीं है, यानी कि किस राज्य में द्विसदन नहीं है वहां पे? तो ये आपका नहीं है, कहाँ में? पंजाब में। कहाँ में नहीं है? पंजाब में। ऐसे कुल कितने हैं? 6 हैं। कहाँ कहाँ? यूपी में है, बिहार है, और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका और तेलंगाना है। टोटल 6। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारतीयों को उपलब्ध है। तो ये आपका है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। कितना में? 1 में है। असत्य कथन चुनिए, यानी गलत को चुनना है। क्या बोल रहा है? राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा को चुनाव लड़ रहा है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जाता राज्यसभा को भंग, क्योंकि राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सत्य कथन को चुनना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। दूसरा, वित्त आयोग संसद में नियुक्ति करती है? बिल्कुल नहीं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं? नहीं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग रिपोर्ट पेश करती? नहीं। तो इसका सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में कितने सदस्यों की? तो वो होता है गणपूर्ति के लिए 125। कितना? 25। चूंकि कोरम के लिए 110, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250, तो वही इसका टोटल 25 चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो नहीं डालता एंथैल्पी में परिवर्तन। कौन सा अभिक्रिया? एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट है, कार्बन नैनोट्यूब्स निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब्स, तो ये आपका है फ्लोरेंस का। किसका? फ्लोरेंस का। नेक्स्ट है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? बेल धातु में नहीं होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ा में जो सफेद कैंसर होता है वो आपका होता है एस्बेस्टस के कारण। किसके कारण? एस्बेस्टस। जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है धूल कण से, उसके फेफड़ा में क्या हो जाता है? सीमेंट जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एस्बेस्टस के कारण होता है। नेक्स्ट है, संसद की प्राक्कलन समिति है।
स्थायी अस्थायी क्या है? प्राक्कलन समिति। तो यह आपका अस्थायी सदन है। कैसा है प्राक्कलन समिति? अस्थायी। सवाल कर, प्राक्कलन समिति की स्थापना 1951 में हुआ था और लेख लोका समिति का हुआ था 1921। सबसे पुरानी कौन सी है? लेख लोका समिति है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और लास्ट ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, ये आपका मैथ है। मतलब क्या होगा? जैसे 13 है और ये साइन का सिंबल प्लस 8 माइनस 6 और प्लस का सिंबल क्या है? डिवाइडेड बाई 2। इसको निकाला जाए तो 2 3 6 18 21 माइनस 3 यानी 18। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा है? क्वेटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्वेटो प्रोटोकॉल। तो क्वेटो प्रोटोकॉल की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा है? मात्रा कम करना है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट सवाल।